क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आज। जीवन एवं इसकी विविधता, लाइफ एंड इट्स डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन क्या है। जीवन को केवल न तो छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। जीवन जैविक क्रियाओं का एक संगठित रूप है, जैसे श्वसन, पोषण, उत्तेजनशीलता, वृद्धि, प्रजनन। इन क्रियाओं का एक संगठित रूप ही जीवन है। जीवन इस सबसे पहली थीम में, जीवन एवं इसकी विविधता में पहली चीज होगी कि जीवन के मौलिक आधार, जीवन के मौलिक विशेषताएं, जीवन की मौलिक विशेषताएं या जीवन की मुख्य विशेषताएं या गुण, ये दो चीजें होगी। जीवन की मुख्य विशेषताएं या गुण, इसको कर सकते हैं गुण। बेसिक प्रॉपर्टीज आउटलाइन, बेसिक प्रॉपर्टीज आउटलाइन पहला थीम होगा बेसिक प्रॉपर्टीज आउटलाइन। जीवन के मुख्य गुण, पहला सबसे पहले श्वसन, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है उत्तेजनशीलता, इसके बाद है पोषण, वृद्धि एवं प्रजनन, वृद्धि और छठवां है गति एवं प्रजनन, कुछ विशेषताओं को देखेंगे। श्वसन, सभी सजीव कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ऊर्जा ही जीवन है। जीवन की विशेषता में एनर्जी है तो लाइफ है, और एनर्जी उत्पन्न होगी भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। श्वसन की क्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है सजीव कोशिका के अंदर और ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रजनन, अपने जैसे नए नए जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। ये सजीव की मुख्य विशेषता है। उत्तेजनशीलता, वातावरण का परिवर्तन जो सजीव को प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करे, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन और उद्दीपन के फलस्वरूप जो सजीव के द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है, उसे उत्तेजनशीलता, इरेटेबिलिटी कहते हैं। उत्तेजनशीलता सजीव का एक मुख्य विशेषता, सजीव की एक मुख्य विशेषता है, सजीव का एक मुख्य गुण है। जैसे हाथ में पिन चुभने पर झटके से हाथ का हटना, पिन का चुभना उद्दीपन है और हाथ का प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना यह उत्तेजनशीलता है। पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण, सजीव दैनिक क्रिया करने के लिए उसे भोज्य पदार्थ, पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। यह पोषक पदार्थ सजीव के शरीर में उचित रूप से उसकी उपयोगिता का होना ही पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। यह सजीव की मुख्य विशेषता है। वृद्धि, ग्रोथ, सजीवों के शरीर में होने वाले अंतःक्रमणीय परिवर्तन को ही हम वृद्धि कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं सजीवों में वृद्धि कहलाते हैं। सजीव जैसे पौधा है, अंकुरण के पश्चात धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करता है। वृद्धि जंतु और पौधे सब होती है। गति एवं प्रजनन, सजीवों के एक स्थान पर रहते हुए उसके अंगों की स्थिति में परिवर्तन का होना गति, मूवमेंट कहलाता है। और अंगों की स्थिति में परिवर्तन के साथ साथ स्थान का परिवर्तन होना प्रजनन कहलाता है। इसके बाद विशेषता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, चयापचय, इसको हिंदी में कहेंगे चयापचय। मेटाबॉलिज्म, सजीव के शरीर में जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जो सजीव की विशेषता है, कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब सजीवों के शरीर में जीव द्रव्य के निर्माण के समय अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं। उन रासायनिक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं रचनात्मक होती हैं। रचनात्मक जिनको एनाबॉलिक क्रिया कहते हैं। रचनात्मक क्रिया जिसको एनाबॉलिक कहते हैं, एनाबॉलिक। और कुछ क्रियाएं विनाशात्मक होती हैं। विनाशात्मक जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक क्रिया, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक क्रिया। इन रचनात्मक और विनाशात्मक क्रियाओं के सम्मिलित रूप को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह सजीव की एक मुख्य विशेषता है। मेटाबॉलिज्म का होना भी सजीव की मुख्य विशेषता है।
यह सजीव किस प्रकार निर्जीव से भिन्न है, यानी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग, किस प्रकार सजीव निर्जीव से भिन्न है। ये इन विशेषताओं को जब जानेंगे हम तो मालूम हो गया किस प्रकार सजीव निर्जीव से भिन्न होता है, निर्जीव से भिन्न होता है। हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार भिन्न होता है, यानी जिसमें प्रजनन हो, अपने जैसा नया नया सजीव बना दे, निर्जीव की विशेषता नहीं है। जिसमें श्वसन की क्रिया हो, अर्थात सजीव कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्रिया हो, ये निर्जीव में नहीं पाई जाती है। जिसमें पोषण हो, जिसमें उत्तेजनशीलता हो, जिसमें उद्दीपन के प्रति प्रतिचार प्रदर्शन करने की क्रिया पाई जाती है, वो सभी सजीव कहलाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं जो जो विशेषताएं मैंने बताया पॉइंट्स के आधार पर, पहले पॉइंट ध्यान देना होगा। पॉइंट्स के आधार पर जो जो विशेषता बताई गई वो सजीव की विशेषता है, और जो जो विशेषताएं सजीव पाए जाए तो न पाए जाए तो उसको हम कहते हैं निर्जीव है, जीव की निर्जीव है। इस प्रकार सजीव और निर्जीव, तो पहली चीज हो गई जीवन और सुमेधता। जीवन हमने बताया क्या है, जीवन विभिन्न जैविक क्रियाओं का एक संगठित रूप है जिसमें पोषण, श्वसन, उत्तेजनशीलता, गति प्रजनन, गति एवं प्रजनन, वृद्धि, ये सब क्रियाएं, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। हर सजीव का जन्म होता है, धीरे धीरे वो वृद्धि करता है, वृद्धि करते हुए अंत में वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार हर सजीव का अपना एक लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। हर सजीव क्रमशः जन्म यानी उत्पन्न होना, जैसे पौधा है अंकुरण हुआ, बीज का अंकुरण हुआ, वो उत्पन्न हुआ, धीरे 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 उसमें वृद्धि हुई। उसी प्रकार जैसे टैडपोल, मेढक का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, यानी वो जैसे उसका लार्वा हुआ, अंडा हुआ, अंडा से लार्वा हुआ, टैडपोल लार्वा, लार्वा से धीरे धीरे क्रमशः विकसित करते हुए वयस्क में बदला और अंत में वयस्क होते होते अंत में मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, यानी जन्म लेना, क्रमशः धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त करते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त करना और इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इस प्रकार सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार एक सजीव निर्जीव से भिन्न होता है, सजीव की विशेषताओं को हम देखेंगे। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन जो आया धरती कैसे, कब, कहाँ इस जीवन की उत्पत्ति हुई, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जीवन एवं इसकी विविधता, वेरिएशन है। जीवन आया था तो उसमें बहुत तरह के जीवन हुए, किस प्रकार आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार वेरिएशन हुआ, जीवन में विभिन्नताएं आई और किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति, इसको हम लोग जाने